हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। अकाउंटेंसी हम आज स्टार्ट करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर एक टॉपिक है। बेसिक अकाउंटिंग से ये टॉपिक है। अब देखो, अकाउंटेंसी में हम काफ़ी टाइम से जो है अकाउंटेंसी के लेक्चर्स हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन चले हुए हैं और इनमें हमने ऑलमोस्ट सब जितने भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं या फ्यूचर में उनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं हमने टच कर लिए। बार बार मैं आपको बोलता हूँ, जो हायर लेवल अकाउंटेंसी हमने की, जॉइंट वेंचर किया है ना, कंसाइनमेंट किया या और भी कुछ टॉपिक किए जो हायर लेवल अकाउंटेंसी से हैं, तो उनमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इन डेप्थ नहीं आएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उसी के आसपास जो है आपने क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। सीए लेवल के क्वेश्चंस तो आएंगे ही नहीं हायर लेवल अकाउंटेंसी, और आने के चांसेस प्रोपोर्शन भी क्या होती है, कम होती है। हायर लेवल से जो क्वेश्चन आने के, जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक अकाउंटिंग के आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया, स्टैंडर्ड पे बेस्ड हो गया, ये जो एक टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर हो गया, ठीक है, जर्नल हो गया, फिर लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बेसिक एबीसी ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं हम जिसको, है ना, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं आपके ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो उसको आपको इन डेप्थ करना है। इनिशियल जो टॉपिक है, जो ऊपर जो आगे हायर लेवल वाले टॉपिक है, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, कैश फ्लो, इवन रेशोज कह सकते हैं, सारी चीज़ें, उनमें आपने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। वहाँ से आने के प्रोपोर्शनेट क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं। तो अब फर्दर जब, क्योंकि हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं अब एक बार हो गए हैं, तो अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस, जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है पेपर में, कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, मिक्स कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे करके मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो अपनी प्रिपरेशन अब इतना हमने कर लिया है, एक बार हमने भी, आपने भी रिवाइज किया होगा, हमने भी एक बार सारे कितने हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्लासेस तो हमने लगाई ही हैं। तो अब हम मिक्स क्वेश्चन के पैटर्न पे चलेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास से। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। और अगर आपने अभी, ठीक है, अभी आपने अगर, चलो एमसीक्यू सेशंस तो आप लगा ही रहे हो, लेकिन अगर आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की है, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और जो बेसिक अकाउंटिंग आएगी वो तो इन डेप्थ आएगी। तो अगर आपको इन डेप्थ करना है तो ये हमारे कोर्स है कंप्लीट कोर्स। इसके लिए आप जो है ये बाय कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। और नंबर जो है वो आप नोट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, 9837773651। इस नंबर पे यू कैन इंक्वायर अबाउट कोर्सेज एंड वेरियस ऑफर्स और स्कीम्स जो भी हैं रिलेटेड टू दिस कोर्स, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगी। और आप ये कोर्स अगर बाय कर लेते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम में सक्सेस के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो भी हायर साइड पे चली जाएगी। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक एक नंबर जो है वो मैटर करता है, ये आपको मालूम है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे वाउचर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। वाउचर वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए वाउचर होता क्या है। अकाउंटेंसी हम करते हैं, एंट्रीज ही डालनी है, जर्नल एंट्रीज। तो वो जर्नल एंट्रीज ऐसे ही नहीं डाल देते, उनका कुछ बेस होता है, ठीक है। और जो बेसिक बेस होता है वो वाउचर्स बोलते हैं हम उसको। इट इज एन एविडेंस बिहाइंड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी एंट्री डाली जाएगा, है ना। और एंट्रीज वैसे ही डाल दोगे अगर एविडेंस नहीं होगा उसका, तो विदाउट एविडेंस नहीं, देयर मस्ट बी एविडेंस। और वो एविडेंस जो होता है वो वाउचर्स होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर्स। कैश वाउचर में पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट वाउचर इशू हो जाता है, रिसिप्ट के लिए क्रेडिट वाउचर हो जाता है। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं कोई चीज, मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो क्रेडिट परचेज होगी, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, जब भी कैश इन्वॉल्व नहीं होगा तो इस तरह के वाउचर्स जो हैं, ट्रांसफर वाउचर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, अब वाउचर के साथ ही एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर वाउचर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन के से रिलेटेड कोई ना कोई आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कैश बुक में कैश में एंट्री डालनी है तो कैश मेमो हो सकता है, कैश हो सकता है, कैश एंड बैंक की रिसिप्ट हो सकती हैं, ठीक है। फिर परचेज बुक में अगर कुछ डालना है तो इनवर्ड इनवॉइस हो सकती है सप्लायर की। सेल बुक में डालना है तो आउटवर्ड इनवॉइस हो सकती है। सेल रिटर्न बुक के लिए क्रेडिट नोट होता है, इसके लिए डेबिट नोट होता है, और जनरल प्रॉपर के लिए ट्रांसफर
होता है। हमने किया था ना जनरल प्रॉपर के अंदर वो सारी एंट्रीज आती हैं जो बेसिक सब्सिडरी बुक्स में कहीं नहीं जाती, तो कैश रिलेटेड तो सारी की सारी कहाँ चली जाती हैं, कैश बुक में। क्रेडिट परचेज से रिलेटेड परचेज बुक में चली जाती हैं, क्रेडिट सेल से रिलेटेड सेल बुक में चली जाती हैं। तो जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वही एंट्रीज जाती हैं जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं या कहीं और नहीं जाती हैं, तो वो सारी की सारी ट्रांसफर वाउचर के बेसिस पे की जाती हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट और इसमें क्या फर्क है, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये वाउचर बनाने का बेस होता है, ठीक है। अकाउंटिंग में वाउचर चलते हैं तो ये क्या है, बेस है इसको वाउचर को बनाने का। फिर इसमें पूरी डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की, इसमें सिर्फ अकाउंट्स होते हैं, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। फिर ये एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, ये एविडेंस है रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब इसी से बेस्ड, सोर्स डॉक्यूमेंट से बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला है आपका, विच रिटन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश which act as an evidence for both the seller and the purchaser of good। अब ये कंपैरेटिवली जर्नल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसमें आपको मोस्टली, क्योंकि हम एक बार बेसिक अकाउंटिंग कर चुके हैं, तो आज वाले में आपको ऑलमोस्ट जो है आप देख सकते हो कि मतलब आप चेक कर सकते हो कि 10 में से 10 आने चाहिए, ठीक है। यू कैन सी कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते हैं। तो ए, कैश इन स्लिप, कैश बिल, कैश मेमो, वाउचर, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा आपका, अगर क्या करना है, अगर गुड्स जो है, विच रिटन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, जो एविडेंस है सेलर के लिए भी परचेजर के लिए भी। कैश इन स्लिप, कैश बिल, कैश मेमो, वाउचर, जल्दी से बताओ, आपका आंसर इसमें रहेगा कैश मेमो। कैश मेमो जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है अगर आप कैश में गुड्स जो है वो सेल हो रही हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेट्स ऑफ आइटम सोल्ड आर नॉट मेंशन्ड ऑन कैश मेमो। ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है, हम बता नहीं सकते, ठीक है। रेट्स ऑफ आइटम सोल्ड आर नॉट मेंशन्ड इन कैश मेमो, तो आपको बताना है कि ये सही है गलत है। तो आपको मालूम है क्या कैश मेमो में क्या क्या बताया होता है। कैश मेमो के अंदर हम बताते हैं कि आइटम की क्वालिटी क्या है, रेट भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, टोटल अमाउंट भी दिया होता है। तो अब देखो, रेट ऑफ द आइटम सोल्ड आर नॉट मेंशन्ड लिखा है, कैश मेमो है, रेट ऑफ द आइटम तो होता ही है, इसके अलावा कई बार क्वांटिटी भी होती है, क्वांटिटी भी मेंशन की होती है, ठीक है, और टोटल अमाउंट भी होता है कितना पेमेंट करना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका बी, बिकॉज आइटम, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, ये तीनों की तीनों कैश मेमो में मेंशन्ड होती हैं। आप कहीं जा सकते हैं, मार्केट में जाओ, जो आपको बिल मिलता है उसको आप कैश मेमो बोल सकते हैं, कभी भी कैश परचेज करते हो उसमें देखना ये सारी चीजें होती हैं। जर्नल सा क्वेश्चन है। अब देखें, चेक इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू द बेयरर और टू द पर्सन नेम्ड इट इन इट ओनली इफ इट इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉई, ड्रॉयर, ए एंड बी बोथ बेयरर। इनमें से कौन से बंदे का साइन होगा, तब जाके चेक जो है, जिस बंदे का नाम चेक पे लिखा हुआ है या चेक बेरर सेल्फ, कई बार बेरर चेक भी होता है, तो उसको पैसे मिलेंगे। एक तो डेटेड होना चाहिए और दूसरा साइंड होना चाहिए, किससे, ड्रॉई, ड्रॉयर, दोनों ए और बी, या फिर बेरर जिसके पास चेक है उसके साइन होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, चेक जो आप इशू करते हैं, आप खुद बनाते हैं, जो जिसका बैंक होता है, जिसका बैंक अकाउंट होता है, वो चेक बनाता है, वो खुद बनाता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे ड्रॉयर। क्या होता है वो, ड्रॉयर होता है। अब ड्रॉयर है तो वही साइन करता है चेक पे, यहां पे नीचे। तो ड्रॉयर जो है उसके साइन चेक पे होना जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है, इसके भी साइन की जरूरत नहीं है। पैसे तब मिलेंगे जब ड्रॉयर का साइन होगा, जिसका बैंक का अकाउंट है,
जिसके नाम, जिसकी चेकबुक है वही उस पर साइन करता है। डेट होना भी मेंशन जरूरी है, डेट अगर मेंशन नहीं होगी तब भी पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इट शुड बी साइंड बाय द ड्रॉयर, ये इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉयर। तो अब नेक्स्ट, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, he prepares a sale dash which contains the name of the party to whom goods are sold, the rate, the quantity and total amount of sale. तो when the trader sells goods on credit, उधार पर गुड्स दिए हैं, उधार पर गुड्स दिए हैं, कैश में नहीं है, तो फिर क्या बनता है? सेल डैश, सेल मेमो, सेल बिल, सेल इनवॉइस या बोथ। ठीक है, सेल मेमो तो नहीं होता, कैश मेमो होता है, तो पहला तो छोड़ दो। अब सेल बिल हो सकता है, सेल इनवॉइस हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं, इससे आपको आंसर देना है। तो क्या कह सकते हैं? इनवॉइस भी यूज हो सकता है इसमें, बिल भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। होता क्या है ये? तो आंसर तो देखो डी है। अब अगर हम डिटेल में चले जाएं तो क्या होता है ये? एन इनवॉइस एंड अ बिल आर डॉक्यूमेंट्स दैट कन्वे सेम इंफॉर्मेशन, एक ही इंफॉर्मेशन है अबाउट द अमाउंट ओइंग फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस, बट द टर्म इनवॉइस इज जनरली यूज्ड बाय बिजनेस लुकिंग टू कलेक्ट मनी। एक ही डॉक्यूमेंट है बेसिकली। इनवॉइस जो वर्ड यूज करता है वो कौन यूज करेगा? देखो ट्रांजैक्शन हो रही है, ए बी को बेच रहा है तो डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, ए ने पैसे लेने हैं तो ये इसको इनवॉइस कहता है। बट द टर्म इनवॉइस इज जनरली यूज्ड बाय बिजनेस लुकिंग टू कलेक्ट मनी फ्रॉम क्लाइंट्स, वेयर एज टर्म बिल इज यूज्ड बाय कस्टमर इन रेफरेंस टू पेमेंट। तो बी बोलेगा जी बिल है, ये बोलेगा इनवॉइस है, लेकिन बात एक ही है। तो चाहे बिल बोल, चाहे इनवॉइस बोल दो, चाहे बिल बोल दो, बात एक ही है, एक ही डॉक्यूमेंट है, अलग अलग नाम यूज हो रहे हैं क्योंकि दो पार्टीज, एक बिल बोलती है कि मेरे को बिल है क्योंकि मुझे पे करना है, और एक इनवॉइस बोलती है क्योंकि उसको पैसे लेने हैं। ठीक है, क्लियर है ये? अब नेक्स्ट, विच सोर्स डॉक्यूमेंट is issued by a trader when he receives cash from the customer? इजी होना चाहिए। कैश रिसीव किया तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट? अगर ध्यान से शुरू में आपने किया था तो आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको करवाया था, देखो करवाया था ना शुरू में ही, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है। अगर ध्यान था, नहीं भी ध्यान था चलो ट्राई करो, नहीं तो मैं बता दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है। रिसिप्ट बोलेंगे, कैश मेमो बोलेंगे, चेक बोलेंगे, पेइंग इन स्लिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन सब में से? ठीक है, अगर इशूड बाय द ट्रेडर व्हेन ही रिसीव्स कैश फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से कैश मिला तो क्या देगा वो देगा रिसिप्ट। ठीक है, कस्टमर से कैश मिला, उसको कस्टमर को क्या मिलेगी? रिसिप्ट इशू करेगा वो। क्लियर है? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है आज वाला टॉपिक, जो बड़ा जर्नल सा टॉपिक है, बहुत इजी है, इन जर्नल है। अगर आपने वैसे भी, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, आप नॉन कॉमर्स भी हैं, तो भी इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये आपके लिए। ठीक है, और कॉमर्स वालों के लिए तो मोस्टली उनको मालूम ही होनी चाहिए टर्म्स, फिर भी कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं बिकॉज हम जर्नल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशोज, कैश फ्लो, वो तो सारा फिर भी ध्यान में रहता है। इन बेसिक टर्म्स को कई बार भूल जाते हैं, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो एक इजी सा टॉपिक है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। और फिर जो है मिक्स क्वेश्चंस, मैं आपको कह ही रहा हूँ कि मिक्स क्वेश्चंस फिर हम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट है मिक्स क्वेश्चंस हैं वेरियस टॉपिक से, हम जो है वो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन अ सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट जो है इनमें से कौन सी जो है डिटेल बताता है यूजुअली, नॉर्मली? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बताएगा, पार्टीज इन्वॉल्व के बारे में बताएगा, या
सभी चीज़ों के बारे में बताएगा, ये आपको देखना है। किसके बारे में बताएगा ये, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन देता है कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट इन जर्नल, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिया सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच में डिफरेंस भी हमने शुरू में ही कर लिया कि वाउचर जो है वो अकाउंटिंग सेंस में होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट है तो फिर वाउचर बनता है, वाउचर है तो फिर रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी शुरू में। अब बताओ, तो बड़ा इजी है, सोर्स डॉक्यूमेंट है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बताएगा, डेट भी बताएगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मींस कैश पे क्रेडिट पे, पार्टीज इन्वॉल्व भी बताएगा, कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देगा और डेट भी होगी। तो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एविडेंस्ड बाय एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है आपकी, उनका एविडेंस जो है वो एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है। जैसे कि इनवॉइस हो सकता है, जो हमने पहले भी कर लिया, मेमो हो सकता है, बिल हो सकता है, रिसिप्ट हो सकती है, चेक हो सकता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं दे प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन में वो तीनों ही चीजें आ गई। कौन सी तीनों चीजें? ऑल द अबव हमारा ऑप्शन था ना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बताएगा, डेट भी बताएगा और पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, ये रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बोलता हूं। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट इज इनकरेक्ट, जो सही नहीं है वो। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट, पहला। दूसरा वो कहता है कि दे डू नॉट सर्व एज अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अब इन तीनों में से नीचे ऑप्शन दिए हैं 2 और 3, ये गलत है, सिर्फ पहली गलत, सेकंड गलत है, ओनली 2, ओनली 3, या सारी की सारी ही रॉन्ग है। आपको ये बताना है। तो ध्यान से अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला, दे आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्स एंड ऑडिट असेसमेंट, यस ट्रू। भाई ऑडिटर का काम ही क्या है, टैक्सेशन अथॉरिटीज का काम ही क्या है, एविडेंस ही तो देखना है उन्होंने कि भाई जो इसमें रिकॉर्डिंग कर रही है, अकाउंट्स तो ऐसे कोई भी बना दे, पर उन अकाउंट्स के एविडेंस ही तो उन्होंने चेक करने हैं, टैक्सेशन वालों ने भी, ऑडिट वालों ने भी, कि भाई जो एंट्रियां कर रखी हैं इनके रिकॉर्ड भी हैं, प्रूफ भी हैं कि ऐसे ही कर रखी हैं। तो यस, ये तो ट्रू है। दे डू नॉट सर्व एज अ लीगल एविडेंस, ये फॉल्स है। कोई डिस्प्यूट होगा तो लीगल एविडेंस तो दिखाएंगे ना, चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटी आप पे डाल देगी ये ट्रांजैक्शन नकली है तो आप दिखाओगे ना, देखो जी ये सबूत है, ये पार्टी है, आप जाके कंफर्म कर लो। तो ये तो कोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो दे विल सर्व एज अ लीगल एविडेंस, तो नॉट नहीं होना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें दीज आर रिटन एंड ऑथेंटिक, रिटन होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, राइट। प्रूफ है करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जी हां, हमने किया ना, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है तो वाउचर बनता है, वाउचर है तो रिकॉर्डिंग होती है। तो अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग का प्रूफ क्या है, इनडायरेक्टली तो यही है। तो रिटन भी है ही है, ऑथेंटिक भी है, ऑथेंटिक प्रूफ भी है। किस चीज का? अगर आपको जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है वो सही में रिकॉर्ड की गई है या नहीं, वो करेक्ट है या नहीं, उसका ये ऑथेंटिक प्रूफ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या बना फिर? बी, फॉल्स बताना था, तो ओनली सेकंड इज फॉल्स, उसके अलावा सारी जो हैं बाकी जो दो बची वो ट्रू हैं। तो आंसर बना आपका ओनली ट्रू। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या पूछा हुआ है, ट्रू फॉल्स, ट्रू पूछा हुआ है कि फॉल्स पूछा हुआ है, ये बताना है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, इनवॉइसेस। तो इजी क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितना किया अगर आपने उसको ध्यान से सुना और ध्यान से ग्रैब किया तो फिर आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट, नोट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, इनवॉइसेस हैं, क्या हैं?
ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, नोट्स सपोर्टिंग इनवॉइसेस। देखो बार बार हमने किया कि रिकॉर्डिंग जो होती है वो किसके बेस पे होती है, वाउचर्स के बेस पे होती है। वाउचर जो है वो किसके बेसिस पे बनते हैं, वो बनते हैं आपके सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। तो हम बोलते हैं कि जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है ये जो है सपोर्टिंग एविडेंस है, दे आर सपोर्टिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू अ वाउचर और यू कैन से टू अ रिकॉर्डिंग। प्रूफ तो है ही है, बट क्या है, क्या होंगे ये सपोर्टिंग, जो भी चीजें हैं क्या है ये सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इनवॉइसेस, नोट्स, बिल हो, डेबिट हो, क्रेडिट आर जस्ट वन टाइप ऑफ सोर्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये तो हमने किया ही था, नोट्स है या ये है, ये दोनों क्या है, वाउचर ही तो है। और वाउचर है क्या, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं उसको और सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली द सोर्स फ्रॉम वेयर द ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड, इट इज अ सोर्स फॉर दैट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस ऑफ बिल इज करेक्ट। जो ओरिजिनल कॉपी है आपकी, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस ऑफ बिल, इनवॉइस या बिल हमने अभी किया ना, इनवॉइस और बिल एक ही बात होती है, इनवॉइस और बिल एक ही बात होती है। इनवॉइस किसके लिए, जिसने सेल की है, बिल किसके लिए, जिसने पेमेंट करनी है या की है। तो इट इज केप्ट विद द सेलर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, इट इज मेड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, इट इज सेंट टू द परचेजर, या सारी की सारी बातें सही हैं। ध्यान रखना, उसने बोला है ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस और बिल, एक ही डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस बोल लो, बिल बोल लो। आपको पूछा है जो उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो क्या है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका क्या करेंगे हम। इट इज केप्ट विद द सेलर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज मेड फॉर कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता सोर्स डॉक्यूमेंट सिर्फ कैश के लिए हो, ऐसा तो नहीं होता। तो ऑल द अबव भी ऑप्शन गई इसी के साथ ही। अब आपको देखना है परचेजर को भेजते हैं, परचेजर मतलब कस्टमर है ना, या फिर सेलर अपने पास रखता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको देखना है बिल की जो ओरिजिनल कॉपी होती है, फर्स्ट जो मेन होता है बिल, ओरिजिनल बोलते हैं जिसको, वो हमेशा और हमेशा जिसकी गुड्स हैं, जिसने गुड्स खरीदी हैं उसकी होती है, ये ध्यान रखना आपने। तो जो ओरिजिनल कॉपी होती है इट इज ऑलवेज सेंट टू द परचेजर, वो हमेशा और हमेशा परचेजर को ही दी जाती है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, हमेशा और हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, बिल इज सेंट टू द परचेजर आफ्टर दे रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस के बाद बिल हो, इनवॉइस हो, वो परचेजर के पास जो है जाता है। अब कहते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट विच सर्व एज अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज। ये तो इजी है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, फटाफट से बता दो, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ऐसा तो हम पहले ही कर चुके हैं, आई थिंक पहले रिपीट ना हो गया और शायद क्वेश्चन, चलो फिर भी बताओ भी। द फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट बोलेंगे, बिल बोलेंगे, नोट्स बोलेंगे या सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन है आज का ये। द बिजनेस डॉक्यूमेंट विच सर्व एज द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी तो किया बिल हो, नोट्स हो, वो सब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट ही तो है। तो ये सारे क्या हैं, ऑल आर नोन एज एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं और ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। इनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, है ना। तो जो भी आपका इसमें लिखा है क्वेश्चन में, और तो कोई ऑप्शन दिया नहीं। देखो एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हमने कर ही लिया, वाउचर और उसका जब डिफरेंस किया था देखो स्टार्टिंग में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वाउचर भी दिया होता, अगर मान लो ऑप्शन तो इजी बन गया, अगर इसमें वाउचर भी लिखा होता तो आपको ध्यान रखना है। देखो वाउचर, इसमें डिफरेंस क्या है, ये वाउचर का
है। अभी बोलेंगे फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन होती है इसमें। इसमें सिर्फ ये होता है अकाउंट्स डेबिट हुए या क्रेडिट हुए, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना है ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, ठीक है, ये किसका एविडेंस है, रिकॉर्डिंग का एविडेंस है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में यहां वाउचर होता तो एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन वाउचर नहीं होता, वाउचर से पहले क्या आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, तो वो भी ध्यान रखना। अगर वाउचर भी होता कहीं पे ऑप्शन, तो वाउचर भी जो है वो नहीं होता। हाँ ठीक है, क्लियर है ना। तो डिफरेंस पता होना चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में। नॉर्मली हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। वाउचर जो है वो रिकॉर्ड करने का एविडेंस है, रिकॉर्डिंग का, और वाउचर बनाने का एविडेंस जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई वो कहां से पता लगता है, उसका मेन एविडेंस क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, हमने कर लिए ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो हैं हमने कर लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में देख लेता हूं, अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो एक आधी क्लास में अगर हम वो कवर कर लेंगे। इन केस मैं एक बार चेक कर लूँगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं, या आप जो है वो मुझे बता सकते हैं अगर कुछ टॉपिक रह गया है तो आप जो है कमेंट में वीडियो में डाल सकते हैं, तो वीडियो के नीचे, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर कर लूँगा, या मैं अपने आप देख लूँगा कि कौन से हमारा अगर कोई टॉपिक रह गया है तो। और फिर जो है हम अपने जो है मिक्स क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम द टॉपिक्स विच आई हैव कवर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको मिस मत करना लेक्चर्स को। रिवीजन तो हम मतलब वो जो है हमारी इससे भी बेटर जो है रिवीजन उसमें हो जाएगी, बिकॉज यहाँ तो हमें फिर भी टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन हमने करने हैं, वहाँ तो हमारा जो है एग्जाम सेंट्रिक हो जाएगा सारा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।